तो कैसे है दोस्तों, स्वागत है आपका आपके भाई के YouTube चैनल पे। ये मेरे चैनल का पहला वीडियो होने वाला है और मैं आपके लिए लाया हूँ एक इंटेंस 12 किल के साथ चिकन डिनर। तो आओ देखते हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। बुद्धू तो स्टील आर्क पे उतरने की तैयारी तो हो चुकी रहती है। शत्रु Watch out. Okay. तो जैसे ही स्टील आर्क पे उतर रहे रहते तो एक स्क्वाड हमारे साथ रहती है और उतरते ही मेरे को एक M249 मिल जाती है। एक बंदे को नॉक भी कर देता हूँ। वो बंदा भी मेरे को बहुत ज़्यादा, तब तक इसका दूसरा बंदा मेरे टीममेट को नॉक कर देता है और मेरे दो टीममेट नॉक भी कर देते हैं। तो मैं नीचे चला जाता हूँ हील करने के लिए। यहाँ पे मेरे को हीलिंग तो नहीं मिलती, लेकिन बूस्टर जरूर मिल जाता है। लेकिन सामने तो मेरे को फर्स्ट एड मिल जाता है। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट एड तो अप्लाई कर लेता हूँ और फिर मेरा टीममेट रहता है 4 नंबर, बॉट मारने की कोशिश करता है, लेकिन मेरे को बताता नहीं बॉट कहाँ पे। टीममेट का बॉट चुराने में जो मज़ा आता है ना, देखो बैकग्राउंड में वो मेरे को बहुत गाली दे रहा था, लेकिन टीममेट का बॉट चुराने में जो मज़ा है ना, वो अलग ही है। फिर अभी चलते हैं बाद में बंदे मारने के लिए। तो जैसे मैं ऊपर आता हूँ, मेरे को एक नॉक पड़ा हुआ बंदा दिखता है। मैं उसको फिनिश डाल देता हूँ, लेकिन वो मेरे टीममेट ने ही नॉक किया रहता है। मेरे को किल तो नहीं आता, लेकिन फिर आगे एक बंदा दिखता है तो उस पर रश कर देता हूँ। तो मेरे टीममेट को नॉक कर देता है, लेकिन पीछे बात कर रहा था और फिर मेरे को मिलती है मेरी बैरल। ये बंदा वापस रश कर देता है, लेकिन मैं इस बार इसको नॉक कर देता हूँ, अच्छे से फिनिश डाल देता हूँ। और फिनिश डालने के बाद दूसरी बैरल मिल जाती है, तो दूसरी बैरल भी उठा लेता हूँ और फिर अपने बंदे को रिवाइव करता हूँ। यहाँ पे आके मेरे टीममेट को रिवाइव करने लगता हूँ। तो ये पीछे से एक बंदा हम पे पुश कर देता है, तो भी मार देता है, फिनिश भी डाल देता है और बचा कुछ काम 1 नंबर कर देता है। तो वापस इसको रिवाइव को दे देता हूँ। Thank you. तो रिवाइव हो जाता है, बूस्टर वगैरह लगा लेता हूँ। और बूस्टर लगने के बाद आगे जो बंदे फाइट लेते रहते हैं ना, उनसे फाइट लेने जाना रहता है। लेकिन हमारा तो 4 नंबर सिर्फ बॉट ही मार रहा है। तो सामने देखता हूँ एक बंदा नॉक है और एक बंदा उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। मैं उसको मार देता हूँ, दोनों को भी फिनिश दे देता हूँ, दोनों भी खिला देते हैं, लेकिन सामने वाला बंदा मेरे को नॉक कर देता है। बचाओ। तो मैं टीममेट्स को बोलता हूँ रिवाइव करने के लिए आ जाओ करके, और टीममेट्स आके रिवाइव भी कर देंगे। अभी फ़िलहाल 1 नंबर आता है, जिसको अभी मैंने आई गेस रिवाइव किया था। वो बंदा आके मेरे को रिवाइव कर देता है। Thank you. सामने देखिए, सामने वो बंदा नेड करने की कोशिश कर रहा है, उसमें डैमेज दे देता हूँ, लेकिन 4 नंबर उसको M24 चिपका देता है। तो फिर हील करके रश करेंगे इन पे। तो हील कर देता हूँ, बूस्टर वगैरह लगा लेता हूँ। तब तक वो बंदा रिवाइव भी हो चुका रहेगा, लेकिन फिर रिलोड वगैरह करके सब रश कर देता हूँ। तब तक वो बंदा मेरे को डैमेज दे देता है। रश करके वापस कवर में आता हूँ और हील करके वापस रश करता हूँ। तो वो बंदा जिसको मार रहा था ना, वो बंदा यहाँ बैठा तो रहता है, लेकिन बच जाता है कि वो अंदर चला जाता है। तो फिर मैं थोड़ा वेट करता हूँ उसका कि ये पिक करेगा, लेकिन वो बंदा पिक नहीं करता। फिर एक ग्रेनेड कुक कर लेता हूँ। और अभी देखना, ये बढ़िया सा ग्रेनेड थ्रो करता हूँ और परफेक्ट बंदे के ऊपर गिर जाता है। बंदा नॉक भी हो जाता है, लेकिन ऊपर के जो बंदे रहते हैं चुरा लेते हैं।
अच्छा खासा डैमेज भी दे देते हैं मेरे को, लेकिन फिर मैं कवर ले लेता हूँ। ये दूसरा भी किल चोरी कर लेता है 4 नंबर, जैसे कि एक किल एनिमी ने चुरा लिया, एक किल 4 नंबर ने चुरा लिया। तो ऐसे हमारे टीममेट्स, फिर उनका एक आखिरी बंदा 1 नंबर लिपटा देता है और फिर पता चलता है कि आर पे 5 बंदे हैं, तो एक बंदा कहीं पे छुपा है। फिर उसको ढूंढने के लिए निकलता हूँ तो तब तो सामने बॉट्स की फायरिंग आ रही थी। तो हमारा तो 2 नंबर जो रहता है बॉट किलर, वो पहले ही बॉट मारने पहुँच जाता है, लेकिन एक एनिमी की गाड़ी भी आती है वहाँ पे, एक बंदे को कुचल देती है और मेरा बंदा दोनों भी किल ले लेता है, बॉट को भी मार देता है और बंदे को भी फिनिश डाल देता है। तो यहाँ पे किल तो नहीं मिलता है, लेकिन फिर एमओ वगैरह उठा के यहाँ से वापस आर्क पे चले जाते हैं। तो वापस आर्क पे चले जाते हैं क्योंकि आर्क पे भी एक बंदा छुपा है, तो उसे ढूंढने के लिए वापस आर्क पे जाते हैं। अभी सोचा कि आर्क पे जो बंदा रहेगा उसको उठा के थोड़ा सा ट्रोल कर लेंगे, लेकिन बंदा तो कहीं दिखने से नहीं रहा। तो मैं सोचता हूँ कि जाके मेका उठा लेते, मेका बुला लेते। मैं पूरा घूम के, और जो बंदे को इतनी देर से ढूंढ रहे थे वो खुद यहाँ पे मेका बुलाने के लिए आया था लगता है। तो ये बंदे को भी पेल देता हूँ और इसको पूरा फिनिश डाल देता हूँ। पूरा फिनिश डालने के बाद मेका को बुला लेता हूँ। मेका बुलाने के बाद थोड़ा सा लूट कर रहा रहता हूँ, तभी मेरे को एक फुटस्टेप सुनाई देती है, तो तुरंत फुटस्टेप की तरफ भागने लगता हूँ। तब तक मेरा 4 नंबर जो है वो किल ले लेता है और तब तक मेका भी आ जाता है। मेका आने के बाद सिर्फ एक स्नाइपर के लिए ये करता हूँ, लेकिन स्नाइपर तो पेटी में नहीं मिलती है, तो दोनों भी गन के लिए ड्रम मैग उठा लेता हूँ मेरे, और टीममेट को बोलता हूँ कि जल्दी जल्दी मेका में बैठ चल। लूट वूट करते हैं, मेका में बैठ जाता हूँ और टीममेट भी बैठ जाता है, तो मेका को लॉन्च कर देता हूँ। और मेका उड़ा के सीधा पोचिंग में लेके चलता हूँ, लेकिन पोचिंग में जाने के बाद मस्त सीन हो जाता है, आगे देख ही लो। मेका लेके मैं पोचिंग की जा ही रहता हूँ कि मेरे को एक बंदा दिख जाता है नीचे, और शॉप के इधर भी एक बंदा रहता है, तो मैं मेका को सीधा उनके ऊपर गिरा देता हूँ। और ये तो यहाँ पे मैग्नेट गन से खेल रहे थे, उनको पता चलता है कि यार इनको रश हुआ। 4 नंबर एक बंदे को नॉक भी कर देता है, मैं एक बंदे को पकड़ लेता हूँ, लेकिन पेड़ की वजह से छूट जाता है बंदा। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, मेका थोड़ा सा मेरे को चाहिए जैसा ऑपरेट नहीं होता है। बंदा अच्छे से पेड़ के पीछे कवर ही मैं थोड़ा सा रोटेट मारने की कोशिश करता हूँ, कुचलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कुचलता नहीं। तो मैं चुपचाप से मेका को यहाँ पे उड़ा के यार रख देता हूँ। और फिर इन पे एक मस्त मॉली फेंक देता हूँ, क्योंकि जो कि मॉली किसी को भी डैमेज नहीं करती। फिर इनका बंदा जो नॉक रहता है उसको फिनिश डाल देता हूँ। यहाँ पे मेरे ख्याल से थर्ड पार्टी होती है, तो मेरे को डैमेज पड़ता है, बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ता है। मैं हील कर लेता हूँ फटाफट। मेरे को सामने जो बंदे रहते हैं वो भाग जाते थे, लेकिन कहाँ पे भाग जाते हैं वो पता नहीं चलता।
तो मैं आ गया था थोड़ा सा देखने के लिए कि बंदे कहाँ पे हैं, और मेरे को पता ही नहीं चला कहाँ से, लेकिन ये बंदा मेरे को डाउन कर देता। तो मेरे पास सेल्फ रेज रहता है, तो मैं सेल्फ रिवाइव हो जाता हूँ, सेल्फ रिवाइव कर रहा रहता हूँ। सेल्फ रेज करके मैं आराम से हील कर लेता हूँ। तब तक मेरा 4 नंबर बंदा रहता है जो थोड़ी देर पहले मेक्का से उतर के मरा रहता है, वो वापस पोचिंग में आ जाता है और सामने वाले घर पे ही उतरता है। सामने वाले घर पे एक बंदा मेरे को दिखता है, मैं उसको डैमेज दे देता हूँ, डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हाइड हो जाता है। और खुद में उसको दूसरी गोली लगता है, लेकिन वो भाग जाता है, नीचे कूद जाता है। में अब मैं थोड़ा सा इन पे रोटेट करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन रोटेट करने के लिए जब जाता हूँ तब वो बंदा आगे वाले घर पे चला जाता है और सडनली सामने से वो मेरे को नॉक कर देता है और गिर के मेरे पूरी हेल्थ चली जाती है और मैं फिनिश हो जाता हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट लाइफ तो मेरा फिनिश हो गया। वापस आएंगे और बदला ज़रूर लेंगे ये बंदों से। प्लेन पर तो वापस पोचिंगी में आता है, तो मैं पोचिंगी में वापस उतर जाता हूँ। तब तक 4 नंबर को मार दिया रहता है और 1 नंबर 2 नंबर ही बचा रहता है, और 2 नंबर को भी मार दिया जाता है, लेकिन 2 नंबर वापस आ रहा रहता है। और ये छत पे जो बंदा लूट रहा रहता है, मेरे ख्याल से जेट पैक मार रहा था, उसके लिए इसको दबोच लेता हूँ और पूरा फिनिश भी डाल देता हूँ। पूरा फिनिश डालने के बाद पीछे चला जाता हूँ। तब तक देखता हूँ कि 1 नंबर को कोई एनिमी 1 नंबर को मार देता है, तो मैं उसको ना लूटते, मैं जाके मेरी पेटी लूट लेता हूँ, मेरी जो बैरल है। बहुत सारे एमो वगैरह रहते हैं। मेरी पूरी लूट होने तक मेरे डोर पे कोई आ जाता है, तो फिर मैं फॉल बैक करता हूँ और ट्रिपल स्टोरी में हाइड हो जाता हूँ। और ट्रिपल स्टोरी में मैं आके यहाँ पे ऑफलाइन चला जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। और गाइस, जब तक मैं वापस आता हूँ तब तक मेरे सारे टीममेट्स को मार दिया रहता है, और फिर मैं यहाँ पे जोन में आता हूँ। जो कि बंदे टीममेट्स को मार के गए रहते हैं, सामने ड्रॉप लूट रहे रहते हैं, तो वो ड्रॉप लूट के मेरे ख्याल से जोन में चले जाते हैं। तो मैं भी यहाँ पे हील करके जोन में जाने की सोचता हूँ। तो डेफिनेटली वो सारे बंदे चले गए, लेकिन फिर भी एक बार कंफर्म कर लेते कि गए हैं कि नहीं। हाँ, तो डेफिनेटली गए रहते, जेट पैक्स यूज़ करके जाते हैं वो बंदे। तो मैं भी यहाँ पर जोन आ जाता है, इसके लिए मैं भी जेट पैक यूज़ करके जोन में चला जाता हूँ। और जेट पैक यूज़ करके सीधा मैं जोन में आ जाता हूँ। और जोन में आने के बाद मेरे को एक बंदा दिखता है जो कि बड़ी सी स्नाइपर लेके आया है। उसके हाथ में एक मस्त स्नाइपर है और गीली सूट के साथ लेट के जा रहा है। तो इसका पीछा करता हूँ, इसको पीछे से दबोचने का सोचता हूँ। और ये बंदा भी जेट पैक से भाग रहा रहता है, तभी मैं इसको अच्छा से स्प्रे देके नॉक कर देता हूँ और फिर पूरा फिनिश भी कर देता हूँ। पूरा फिनिश करने के बाद याद आता है कि इसके पास तो बहुत बड़ी मस्त स्नाइपर थी, तो गाड़ी लेके अच्छा सा कवर बना लेता हूँ इसके पेटी के यहाँ पे, और फिर इसको लूटेंगे और देखेंगे कि कौन सी स्नाइपर थी इसके पास। और हड़बड़ी में मेरे से स्मोक भी गलत छूट जाता है, लेकिन देखो गाइस, AWM थी भाई के पास, AWM। तो इसकी AWM और 8x स्कोप मैं उठा लेता हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी होने वाला है यहाँ पे 8x स्कोप और AWM।
लास्ट जोन में, क्योंकि 10 बंदे ही बचे हैं। और फिर लूट वगैरह करके मैं मेरी बैरल रिलोड कर लेता हूँ और जोन में जाने के लिए गाड़ी निकालता हूँ। पूरा जोन में भी गया नहीं रहता हूँ, लेकिन तभी मेरे को सामने से एक बंदा जेट पैक पे आता दिखता है, तो मैं गाड़ी से उतर के पैदल निकलता हूँ। और सामने बहुत बड़ी फाइट चल रही रहती है, जो कि मेरे ख्याल से 3 स्क्वाड की फाइट है। तो मैं थोड़ा सा पीछे से होल्ड करता हूँ, क्योंकि 3 साइड से बंदे आ रहे रहते हैं यहाँ पे। जैसे कि देख सकते हो, भाई अच्छे से ग्रोजा चला के उसको नॉक और फिनिश भी डाल देता है ज्यूस। और ये सामने बंदा क्या कर रहा है? ये बंदा क्या करने की अच्छा नेड कर रहा है। ये बंदा नेड कर रहा रहता है, इसको पता नहीं है कि इसको अभी एक अच्छी सी गोली चूमने वाली है, जो कि ये हेडशॉट बैठ जाता है इसको। ये नॉक हो जाता है, लेकिन इसके पास सेल्फ रिवाइव है, तो ये 100% रेस करेगा। और रेस करके स्मोक वगैरह करके ये बंदा भागने की कोशिश करता है पीछे से भाग भी जाता है ये बंदा। जैसे कि आप देख सकते हो, वहाँ पे जेट पैक से भाग रहा है और इसका अच्छे से स्वागत होता है वहाँ पे जोन में, और बहुत ही ज़्यादा डैमेज ले लेता है ये बंदा भागने की कोशिश तो करता है, लेकिन मारा जाता है। यहाँ पर जॉनथन भाई जो है, इसको फिनिश करते हैं। तो बचते हैं सिर्फ 3 बंदे। और यहाँ पे मेरे को गैप में एक बंदा दिख जाता है, एकदम छोटी सी गैप में। तो उसको, यही वो ग्रोजा वाला ही बंदा था जिसको मैंने फिनिश डाल दिया। तो अभी बचते हैं सिर्फ 2 बंदे, जो कि एक है उनका जॉनी भाई है और एक दूसरा कोई है। तो मैं जोन के लिए भागता हूँ और जोन में आता था, और घर में से कवर लेके इनसे फाइट लेने का ट्राई करता हूँ। मेरे को कहीं पे दिखते नहीं है, लेकिन फिर मैं घर के ऊपर जाने का ट्राई करता हूँ। तभी ये दोनों भी बंदे दिखते हैं और मेरे को एक बंदा इनका अच्छे से डैमेज दे देता है, और दूसरा बंदा जो जेट पैक से उड़ता रहता है, वो बंदा मेरे पे रश कर देता है। तो जेट पैक वाला बंदा ज़रूर मेरे पे रश कर दिया और मेरे ऊपर आके बैठ जाता है। लेकिन जेट पैक वाला बंदा बहुत ही गंदा, भाई शॉटगन S12K चला रहा था और 5 गोली भी चला देता है, लेकिन एक भी चिपका नहीं पाता है। जो भी डैमेज मेरे को पड़ता है वो जोन से पड़ता है। तो मैं इसको नॉक करके फिनिश भी डाल देता हूँ और घर से मारूंगा ऐसा मन में आता है 1 मिनट के लिए, और उसके बाद डिसीजन चेंज करके मैं घर के ऊपर चला जाता हूँ। और अभी बचा है एक ही बंदा, जॉनी भाई बचे। तो यहाँ से मैं हील करता हूँ, और एक चीज़ के लिए चेक करना पड़ेगा कि मेरे पास सेल्फ रेज है क्या। तो मैं पहले चेक कर लेता हूँ, तो मेरे पास सेल्फ रेज रहता है। तो मैं डायरेक्टली ऑम लेके सामने से पिक कर लेता हूँ इसको, और ये जॉनी भाई को नॉक कर देता हूँ। लेकिन गॉड एल जॉनथन, ये तो भाई, अरे यार ये तो नकली जॉनथन है। लेकिन स्प्रे बहुत ही बढ़िया दिया था भाई ने, बहुत ही डैमेज दिया मेरे को। तो मैं तुरंत हील कर लेता हूँ, और तभी मेरी ध्यान जाती है मैप पे, और 20 सेकंड बचे रहते हैं और मेरे को जोन में जाना रहता है। जोन मेरे पास नहीं रहता, और क्या वो बंदा स्प्रे देता है, लेकिन मिस कर देता है फर्स्ट स्प्रे। लेकिन सेकंड स्प्रे जो उसको देता है बहुत ही ज़्यादा डैमेज दे देता है मेरे को। लेकिन मैं बच जाता हूँ, और रिज की वजह से बच के मैं यहाँ पे हील करता हूँ। हील करने के बाद वो बंदा मेरे को जेट पैक से रोटेट करते हुए दिखता है, तो हाथ में ऑम रहती है, तो ऑम से एक बॉडी शॉट बैठ जाता है और फिर बैरल से उसको फिनिश डाल देता हूँ। और यहाँ पे तुम्हारे भाई का हो जाता है विनर चिकन डिनर, वो भी 12 किल के साथ। और अगर गाइज यहाँ तक देख रहे थे तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके ज़रूर जाना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसे लगा आपको ये वीडियो।